ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 23 है। प्रथम अध्याय के 67वें सूत्र तक हमने विचार किया है। कल के पाठ में किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। महादेव जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। जी। तो आपको जो विश्लेषण सुनकर के मुझे ये लग रहा है, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके साथ, जो ये यूनिवर्स का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म जो पार्टिकल है वो पुरुष, प्रकृति एवं जीवात्मा। प्रकृति का जो सूक्ष्म रूप है सत्व रजत तमस। मैं ठीक बोला तो? हाँ, केवल सत्वरस्तम है, बाकी कोई पार्टिकल्स नहीं है। जीवात्मा कोई पार्टिकल नहीं है, उसको पार्टिकल के रूप में नहीं देखा जाता है। वो स्वतंत्र सत्ता एक अलग प्रकार का है और परमात्मा भी अलग प्रकार का है। और सत्वरस्तम ये है पार्टिकल जिससे ये सारा का सारा ब्रह्मांड संसार बना है। जी। एक बात जो साइंटिस्ट लोगों ने जो अभी तक जो रिसर्च के जो खोजा है, तो पहले तो वो परमाणु बोलते थे, अणु बोलते थे, उसको बाद परमाणु, उसको डिविजन करके वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको बाद वो मेसन, क्वार्क, ऐसा वाला बोलते हैं। लेकिन लेटेस्ट जो उन्होंने खोजा, उन्होंने नाम दिया उसको गॉड पार्टिकल, जो ईश्वर का। जी। तो मेरा एक डाउट है, कोई ये तो जो विश्लेषण आपने जो देखा, उसको साथ वो गॉड्स पार्टिकल का कोई रिलेशन होता है, जहाँ से कि वो जो दो पक्ष का, ये जो दर्शन पक्ष है और उसको जो पदार्थ, उस पक्ष में कोई एक संपर्क जुड़ जाए, है उसको यही बोलता है। ऐसा वाला कोई कनेक्शन होता है क्या? मुझे यही मेरा जी, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। मॉडर्न साइंस जिस तरह का उनका विश्लेषण है वो बिल्कुल अलग है। और हमारे जो ये क्या कहते हैं आध्यात्मिक जो ग्रंथ है, स्पिरिचुअलिटी के जो ग्रंथ है, ये जो विश्लेषण करते हैं बिल्कुल अलग है। इनके विश्लेषण में चेंजेस नहीं होते हैं। आदि सृष्टि से जिसको ये मूल कारण बताता हुआ आ रहा है, ये दर्शन आज भी वही बता रहा है और आगे भी वही बताएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। पर उनके अंदर बहुत चेंजेस होते हैं, क्योंकि वो यहाँ तक नहीं पहुँचे जो ऋषियों ने पहुँचा है। जी, इसलिए उसके साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जी। ऐसा ही मेरा डाउट है। वो तो अभी तो मैंने किया, उस सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो उन्होंने जो किया, कोई ना कोई समय तो यूनिफिकेशन होना ही होगा, मुझे ये लग रहा है। होगा क्या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं एक विज्ञान का छात्र से होने के नाते एक दर्शन पढ़ रहा हूँ, तो लेकिन वो दर्शन तो साइंटिफिक फुल्ली, लॉजिकल फुल्ली, तो वो साइंस तो झूठा क्या नहीं झूठा मुझे मालूम नहीं, कि मुझे ये कनेक्शन खोजना ही मेरा एक स्वभाव भी है।
ऐसा ही मैं आपको प्रश्न किया। जी, ऐसा है कि वो जो आज का जो मॉडर्न साइंस जो प्रेजेंट कर रहा है वो गलत कर रहा है, ऐसा मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। जितना उनको पता लग रहा है वो बता रहे हैं, पर इस वे में यहाँ तक पहुँचे नहीं पहुँचे, यहाँ तक तो अभी तक पहुँचे नहीं है। वो कहाँ तक पहुँचे हैं उनका अपना अलग डेफिनेशन है। इसलिए मैं कह रहा था कि इसके साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। और सत्य तो हमेशा सत्य होता है, प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो इस रॉ मटेरियल तक कभी पहुंचे नहीं है। आज का साइंस नहीं पहुंच पाया। जी हाँ, शेखर जी। स्वामी जी जी इस लाइन पे हम कहते हैं, जब हम कहते हैं स्वामी जी कि मूल का मूल नहीं हो सकता, जी तो ये नहीं प्रकृति मूल का है, ये हम शब्द प्रमाण से कह सकते हैं, बाकी तो नहीं। हाँ जी, शब्द प्रमाण से ही कह रहे हैं हम। हाँ जी, शब्द प्रमाण से कह रहे हैं, और शब्द प्रमाण के साथ साथ तर्क भी है और अनुमान भी है। अभी उसी को लेकर के आगे चर्चा करेंगे। इसी मूल का मूल क्यों नहीं होता। साइंस में जैसे हाँ बोलिए। जी, गंगाराम जी कह रहे थे कि साइंस में के बाद का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हुआ, क्वांटम हुआ, ऐसे चल रहा है। जैसे आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है शेखर जी। जी जी, आवाज आ रही है स्वामी जी? हाँ, अब बोलिए। एटम हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हुए, फिर आगे क्वांटम हो गया, ऐसे चल रहा है ये। तो इसी तरह हम कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति मूल कारण है? देखिए, वो जो खोज रहे हैं वो खोज रहे हैं यही जो पंचमाभूत के बाद तन्मात्राओं के बीच की स्थिति हो सकती है। तन्मात्राएं और पंच स्थूल भूतों के बीच की स्थिति हो सकती है, जो अब तक उन्होंने जो पहचाना है। क्योंकि वो जो उनका जो बेस है, आज का जो साइंस का बेस है, वो पंचमाभूत है, स्थूल भूत है, जो दिखाई दे रहे हैं ना। इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो दिखाई दे रही है वस्तुएं, इसका जो रॉ मटेरियल्स है उसमें जाकर के वो खोज रहे हैं। इसलिए ये तन्मात्राएं और स्थूल भूतों के बीच की स्थिति में वो अभी विद्यमान है। इसके आगे पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, उसका प्रोसेस उनको अभी तक पता नहीं चल पाया, और हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर वो इस वे में तो नहीं पहुंच पाए। स्वामी जी, शब्द प्रमाण से ही कह सकते हैं ना प्रकृति मूल कारण? शब्द प्रमाण से कह सकते हैं, लेकिन शब्द प्रमाण को कहने वाले कोई जो ऋषि है, वो जिस प्रकार से साक्षात्कार करके किया है, तो उस पर हमें विश्वास ही करना होता है शब्द प्रमाण पर। और आज का साइंस भी तो शब्द प्रमाण को लेकर के चलता है। शब्द प्रमाण को तो सभी लोग करके चले। जी, ने कभी कहा था कि एटम से नीचे नहीं है जी, लेकिन वो अपना समय समय पर अपनी स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। जी, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि हम तो स्टेटमेंट कभी नहीं बदलेंगे, हमारी तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल है? हाँ, इसलिए कह सकते हैं, आदि सृष्टि से जो सांख्य सिद्धांत चला आ रहा है वो सेम वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। अगर चेंजेस होता ना, कुछ तो चेंज आना चाहिए ना, उसमें कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं जो इतने सालों से एक ही सिद्धांत चला आ रहा है उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो आगे भी परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने जो मूल तक पहुंचा दिया है, उसके आगे कुछ होता ही नहीं है। आगे कुछ हो तभी चेंज हो सकता है ना। जी जी जी, पर आज का साइंटिस्ट तो कहेगा स्वामी जी के जो साइंस को मानते हैं वो कहेंगे कि 3000-3500 की आज पहले की स्टेट, ये तो आपकी 3000 पहले की स्टेटमेंट है। नहीं, ऐसा है कि 3000 पुरानी है, मतलब हम चाहे हमारी मान्यता कुछ भी हो। जी,
हाँ, वो जो 3000 जो भी बोलते हैं वो हिस्ट्री है, वो इतिहास की बात है। वो इतिहास जो है कोई ऐसा प्रमाणिक नहीं होता, वो तो अनुमान से ऐसा बताया जाता है। अब अनुमान बहुत संक्षिप्त है, क्योंकि सांख्य योग जो है आदि काल से चला आ रहा है। राम के समय भी सांख्य था, योग था, 5000 पहले भी श्री कृष्ण के समय में भी योग था। तो ये जो परंपरा चल रही है आदि सृष्टि से चली आ रही है, प्रारंभ से चली जा रही है। इसलिए ये सिद्धांत जो है ये बदल नहीं रहे, वैसे चले आ रहे हैं। ये हो सकता है सांख्य दर्शन हो सकता है, कुछ हजार पहले की हो सकता है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। चाहे जितने भी शास्त्र आज उपलब्ध हो रहे हैं दर्शन, वो कुछ हजार साल पहले के हो सकते हैं सूत्रों के रूप में, लेकिन सूत्रों में जो सिद्धांत बताया गया है वो बदल नहीं रहा है। सूत्र बदलेंगे, मैंने पहले ही स्वीकार किया है, सूत्र बदल सकते हैं, पर उसका जो कंटेंट है वो नहीं बदल रहा है। जी हाँ, नहीं जी, मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है जी। बस ऐसे साइंस की दृष्टि से हम कैसे उस चीज को, साइंस तो शायद नहीं मानने को तैयार, वो तो कह रहे हैं आपकी ये स्टेटमेंट है, बस इसका जी 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 ठीक है स्वामी जी जी प्रणाम। कुछ बातें वो लोग भी हमारी नहीं मानते हैं, और हम लोग भी उनकी कुछ बातें नहीं मानते हैं, और कुछ बातें वो भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। ऐसा दोनों ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल नहीं मानते ऐसा भी नहीं है। साइंस के लोग जो है वैदिक सिद्धांतों को बहुत कुछ मानते हैं, और हम लोग भी उनके बहुत सारे सिद्धांतों को हम लोग भी मानते हैं। बस केवल मूल चीज़ के विषय में, मूल थ्योरी के बारे में थोड़ा चेंज है। वो कहते हैं कि कोई क्रिएटर नहीं है। बस ऐसे ऐसे चीज़ों में हमारे को मतभेद है। बाकी विज्ञान तो विज्ञान ही होता है, चाहे वो वेद का विज्ञान हो चाहे उनका विज्ञान हो, वो भी वेद से अलग है ही नहीं है। और जो सत्य है उसको स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मान लीजिएगा जिस सत्वर स्तंभ को मूल प्रकृति बताया जा रहा है, अगर इसमें चेंजेस आ जाएं कल को जा करके तो मान लेंगे ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी तक आ नहीं रहा है। जी हाँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। अमित जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। आदरणीय जो महादेव जी कह रहे थे, मेरा भी प्रश्न उसी से संबंधित नहीं था। देखिए, अब उसमें पहले सुन लीजिएगा, विषय से संबंधित हम चर्चा करें जो अभी कल का पाठ है। अब वो तो साइंस को लेकर के प्रश्न किया तो मैंने उत्तर दे दिया, अब उस पर आप प्रश्न करेंगे, फिर मैं उत्तर दूंगा, फिर अलग प्रश्न दूसरे लोग उठाएंगे, फिर उसका उत्तर दूंगा, तो हमारा पाठ तो रह जाएगा। ये विषय से अलग है। कल के पाठ के संबंध में अगर कोई प्रश्न हो तो आपको करना है। जी अमित जी। ठीक है समझिए, बाद में हाँ, अगर हम केवल शंका समाधान ही रख रहे हैं, कक्षा नहीं कर रहे हैं, कभी शंका समाधान भी रख लेंगे, फिर कितनी चर्चा करते हैं, देखते हैं आप लोगों के पास कितना धैर्य है और कितनी लंबी चर्चा कर सकते हैं। मैं तो बैठ जाऊंगा घंटों, फिर आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितने घंटे देंगे उस चर्चा में, कितनी रुचि लेंगे आप लोग उस चर्चा में। मेरे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप लोग ठान लें, हाँ जी कक्षा बंद करते हैं, कुछ दिन लगातार यही चर्चा करेंगे, फिर देखते हैं कितने लोग रहेंगे क्लास में। ठीक है ना जी? ज्यादा देर तक तो नहीं रह पाएंगे सर जी, लेकिन छोटे जो प्रश्न है उसमें जो जोड़ने की चीजें हैं वो तो हाँ, उसके लिए अलग जब शंका समाधान का विषय आएगा ना, किसी दिन शंका समाधान भी हम करते रहते हैं ना बीच में, उस समय के लिए बचा लीजिए, लिख लीजिएगा, उस समय पूछ लीजिएगा। जी हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। विषय में अविशेष के विषय में नहीं, लेकिन 24-25वें सूत्र के बारे में थोड़ा सा पूछना था। कौन सा सूत्र? 24 और 25। 24 और 25वां सूत्र। जी हाँ, बस वो बिना देखे ही हो जाएगा। जैसे 24वां है, न तादृक पदार्थ अप्रतीते। तो इसमें संधि विच्छेद हम कर रहे थे, तो न तादृक का कैसे होगा? नहीं, ताद्रिक का कोई पदच्छेद नहीं करेंगे। ताद्रिक एक शब्द है, पूरा ताद्रिक एक शब्द है। जी। और एक है नेक्स्ट 25वां, न वयम षट पदार्थ आदिवादी न वैशेषिक आदिवत। जी। तो इसमें हम ये जानना चाह रहे थे कि जो षट दर्शन है अपने, तो इनमें सबसे पहले मुझे जब तक अभी तक पता है तो वो है सांख्य दर्शन। तो
सांख्य दर्शन के जो मूल सूत्र है इनमें वैशेषिक वत यानी कि वैशेषिक आदि के समान कहीं 6 कहीं ऐसे कुछ आए हैं, तो वैशेषिक का नाम कैसे आ गया सांख्य दर्शन के मूल सूत्रों में, अगर ये बाद में आया है तो ये दर्शन? नहीं, दर्शन बाद में नहीं, वैशेषिक एक विद्या है जो केमिस्ट्री के बारे में बताता है, एलिमेंट्स के बारे में बताता है। एक विद्या है, सांख्य एक विद्या है, योग एक विद्या है, न्याय एक विद्या है, वेदांत एक विद्या है, ये सब विद्याएं हैं। ये पहले से शुरू से आदि सृष्टि से चली आ रही हैं। और जो वैशेषिक दर्शन के रूप में जो कलेवर है सूत्रों के रूप में, वो तो बाद में आया है, लेकिन वैशेषिक सिद्धांत शुरू से आ रहा है। जी धन्यवाद जी। विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अविद्या किस प्रकार से मोक्ष में रहते हुए एक आत्मा को प्राप्त होती है, जबकि वो ईश्वर के सहायता से वहां पर सब सुख प्राप्त कर रहा होता है? दोबारा पूछिए, आप प्रारंभ के शब्द सुनाई नहीं दिए। जी स्वामी जी, मोक्ष में जीवात्मा ईश्वर की सहायता से सब सुख प्राप्त कर रही होती है, सब कुछ कर रही होती है, तो वहां पर उसको अविद्या किस प्रकार से प्राप्त होती है कि उसको ईश्वर दोबारा से शरीर दे देता है? नहीं, ये प्रसंग नहीं हमारा, ये विषय भी नहीं है कि मोक्ष में अविद्या कैसे उनको अविद्या के साथ कैसे जुड़ जाता है। जब मोक्ष का प्रसंग आएगा जरूर इस पर विचार करेंगे। मोक्ष में कोई अविद्या जुड़ती नहीं आत्मा को, और अविद्या जुड़ती इसलिए वो दोबारा जन्म लेता, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो तो उसके कर्मों के अनुसार उसको मिलता है। मोक्ष मिलता है निष्काम कर्मों का फल, और निष्काम कर्म करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति सकाम कर्म करता है। बिना सकाम कर्म किए, उससे पहले भी पाप कर्म भी करता है। पाप कर्म किए बिना, सकाम कर्म किए बिना वो निष्काम तक पहुंचता नहीं है। तो इसलिए निष्काम में वो पहुंचता है जो उससे पहले 2 प्रकार के कर्म कर चुका होता है, पाप और पुण्य। और वो पाप और पुण्यों का फल नहीं है मोक्ष। मोक्ष है निष्काम कर्मों का फल। तो जब सकाम कर्म और पाप कर्मों का फल मिला नहीं है, वो कर्म ऐसे बचे रहेंगे, अर्थात उसका जो कर्म का फल है वो बना रहेगा। जब मुक्ति का समय पूरा हो जाएगा तो लौट के आ जाएगा। जी विशाल जी। स्पष्ट हो गया स्वामी जी, धन्यवाद। जी हाँ, जय नारायण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी मूले मूलाभावात् अमूलम मूलम, ये सूत्र है जी, केवल पदार्थ के लिए, केवल प्रकृति के लिए होगा और आत्मा के लिए नहीं होगा ना? हाँ, आत्मा कोई पार्टिकल से असेंबलिंग करके बनाया हुआ नहीं है ना, वो तो नित्य पदार्थ है। कल जैसा बताया था, जीवात्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, और सत्व, रजस और तमस ये भी नित्य है, उसके भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं। पर सत्वरस तमस ये तीनों मिलकर के जब एक हो जाएंगे तो फिर आगे नए नए पदार्थ बनते जाएंगे तीनों को मिलाने पर। लेकिन तीनों को नहीं मिलाएंगे, वो अपनी जगह पर रहेंगे, तो उसके भी पार्टिकल्स नहीं बनेंगे, वो भी नित्य माना जाएगा। जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, सुदेशना जी। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, सत्य रजतम को अलिंग कहा गया जी, और महतत्व को लिंग कहा गया जी। ये दोनों मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आने की कोई बात नहीं है, ना भी आए तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब 2 वस्तुओं का कोई नाम रखना है तो नाम रखना है तो रख दिए, एक का नाम लिंग नाम रख दिया, एक का नाम अलिंग रख दिया। तो स्वामी जी मैं ऐसे समझ रही हूँ कि वो तो सत्तरतम मिला के महतत्व बना, इसीलिए उसको लिंग बोल रहे हैं ना क्या? हाँ जी, हाँ जी, जो सत्वरस्तम से मिलकर के जो महतत्व बना है इसलिए उसका नाम लिंग दिया है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद सर। जी जी हाँ जी। सरिता जी, आपका हो गया या कोई प्रश्न है? जी हाँ जी, तो आगे बढ़ता हूँ जी। कल के प्रसंग के अंत में आपने पढ़ा है मूले मूलाभावात् अमूलम मूलम। जो रॉ मटेरियल होता है, जो
सर्वांत अंतिम कारण होता है, उसको मूल शब्द से बोला है। तो मूल का मूल ना होने से जो मूल है वो अमूल रहता है, अर्थात उसका कोई मूल नहीं रहता। ये कल के पाठ में आपने अच्छी तरह समझने का प्रयत्न किया, पर इस पर और विचार किया जा रहा है। इसी बात को लेकर के, मूल को लेकर के और विचार किया जा रहा है अगले सूत्रों में। मूलस्य अपि अन्य मूल कल्पनायाम, मूलस्य अपि अन्य मूल कल्पनायाम, मूल के भी मूल की कल्पना कर लेने पर, मूल का भी मूल होता है ऐसा अगर कोई कल्पना कर ले, कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई व्यक्ति ये कल्पना, मूल का भी मूल हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? उसका भी तो कोई कारण हो सकता है ना, जिसको आप मूल कह रहे हो उस मूल का भी कोई कारण हो सकता है। ऐसी कल्पना कोई भी कर सकता है। तो ऐसी कल्पना करने पर क्या परिणाम निकलेगा, उसको लेकर के 68वां सूत्र कह रहा है। पारंपर्ये अपि एकत्र परिनिष्ठा इति संज्ञा मात्रम। पारंपर्ये अपि एकत्र परिनिष्ठा इति संज्ञा मात्रम, ये सूत्र है। इसका भाष्य देखिएगा। पारंपर्ये अपि मूलभूतायाः प्रकृतेः अपि परम मूलम अन्यद इति कल्पनायां, मूलभूतायाः प्रकृति, जो मूल स्वरूप में जो प्रकृति है, मूलभूतायाः मूलभूत के रूप में, अर्थात मूल स्वरूप में जो प्रकृति है उस प्रकृति का भी, परम उससे आगे, मूलम उसका भी कोई मूल, अन्यत इति दूसरा कोई मूल है, इति कल्पनायाम ऐसा कल्पना करने पर, पुनः तस्मादपि परम तत् मूलम अन्यत पुनः तस्मात् परम अन्यद इति मूल परंपरा प्रसज्यते। कह रहे हैं यदि उस मूल प्रकृति का भी अगर कोई मूल है ऐसा कल्पना कर ले, तो फिर उस मूल का भी मूल हो, उसके लिए भी कल्पना करना पड़ेगा आपको। जिस मूल का, जिसको हमने मूल कहा, तो उस मूल का भी तो कोई मूल होगा, ऐसा अगर आप कल्पना करें तो कर लिया आपने कल्पना। फिर जिसकी कल्पना करोगे तो तस्मादपि परम, उससे भी परे, तद्मूलम और कोई मूल होगा, ये भी तो विचार आएगा। फिर अन्यत पुनः, फिर उसका भी कोई अलग मूल होगा, तस्मात् परम अन्यदिति, और उससे भी परे कोई और मूल है, ऐसी मूल की परंपरा प्रसज्यते, प्रसंग आएगा, अर्थात मूल का मूल आ जाएगा। फिर उसका मूल का भी कोई मूल होगा, होना चाहिए, ये भी विचार आएगा, आ गया। फिर उसका मूल खोज लिया, फिर उसके बाद फिर प्रश्न आएगा, उसका भी कोई मूल होगा, फिर उसको मान लिया, फिर उसका भी कोई मूल होना चाहिए, ऐसा प्रसंग चलता रहेगा, ये कहना चाह रहे। तत्र इत्थं पारंपर्ये परम परम इति प्रवाहे अपि, तत्र इत्थम इस संबंध में, इत्थम इस प्रकार का, पारंपर्ये इस परंपरा में, परम परम इति प्रवाह है, इसका परे, इसके भी परे, इसके भी परे, ऐसा प्रवाह निरंतर चलने पर भी, एकत्र परिनिष्ठा इति संज्ञा मात्रम। कस्मिंश्चित् एकस्मिन् वस्तुनि परिसमाप्ति, कथन परिसमाप्ति वा, कस्मिंश्चित् एकस्मिन् वस्तुनि, किसी एक वस्तु में, परिसमाप्ति आपको समाप्त करना पड़ेगा, कहीं जाकर के आपको रुकना पड़ेगा, बस यही अंतिम है जी, इसके आगे और कोई नहीं, ऐसा आपको रुकना ही पड़ेगा, और अपना कथन को भी रोकना पड़ेगा। विचार परिसमाप्ति, आप विचार करने का जो अपना उद्यम चलाया है, नहीं इसका भी आगे, इसका भी आगे, इसका भी आगे, कब तक बोलोगे? बोलना भी बंद हो जाएगा। तो विचार परिसमाप्तिस्तु भविष्यति एव, और विचारों का समापन भी हो ही जाएगा। अनवस्था दोष परिहाराय, अनवस्था दोष को हटाने के लिए, अनवस्था दोष कहते हैं
अव्यवस्था वाला दोष। ऐसा दोष आ जाएगा कि वहां व्यवस्था ही नहीं कर पाओगे आप। हाँ जी, कुछ समझने का प्रयत्न करना। हाँ जी, ये इस बच्चे का पिता कौन है? वो है। उसका पिता वो है। उसका पिता वो है। उसका पिता वो है। और उसके पिता, इसका पिता, ऐसा करते करते जाओगे। कब तक बोलोगे जी? बताओ, कब तक बोलोगे? रुक जाओगे। अब इसके आगे कोई नहीं है जी, भाई यही अंतिम है। कहीं तो रुकना पड़ेगा आपको, और नहीं रुकोगे तो बोलते रहोगे, और बोलने में आपका टाइम जाएगा तो बाकी काम कम करोगे आप। एक ही काम थोड़ा है हमारा, भाई इसका मूल कौन है, इसका मूल कौन है, 24 घंटे थोड़ा लगा सकते आप उसमें। आखिर कहीं तो जाकर के रुकोगे, कोई तो अंतिम वस्तु होगी, उसके आगे तो कुछ नहीं होगी। और जिसको आप अंतिम कहोगे तो फिर संज्ञा मात्र में तो ये तो केवल नाम बदल दिया आपने। जिसको हमने मूल बोला, प्रकृति बोला, और उसके आगे जा जाकर के कहीं तो आप रुक जाओगे, और जिसको रुकोगे, जहां रुकोगे उसका कोई और नाम लगाओगे। तो ठीक है, नाम में क्या हमारे को परेशानी है, नाम कुछ भी लगाओ, लेकिन आखिर जाकर के आप मूल किसी को तो माना है, ये कहना चाह रहे। तो इस अनवस्था दोष को हटाने के लिए आपको भी कहीं ना कहीं जाकर के मूल किसी को मानना पड़ेगा। अनवस्था कहते हैं अव्यवस्था। तो अनवस्था दोष परिहाराय, इस अव्यवस्था दोष को हटाने के लिए तर्हि यस्मिन् समाप्ति, और जहाँ जाकर के आप समाप्ति करोगे, तत्मूलम, उसी को मूल कहोगे। सर्वतो मूलम, सब प्रकार से वही मूल है, और उसको अमूलम, वही अमूल कहेंगे। प्रकृतिर्वाच्य इति, उसी को हम लोगों ने प्रकृति माना है। इति गतम, ये सिद्ध हो जाता है। भिन्न नामनी, अगर आपको अलग नाम रखना है तो संज्ञा मात्र भेद एव, केवल नाम मात्र भेद होगा, अर्थ में कोई भेद नहीं होगा। न मूलत्व भेदो, फिर उसमें मूल का कोई भेद नहीं होगा। न मूलस्य अमूलत्व भेदश्च, न मूल का मूलत्व में भेद आएगा, न मूल का भेद आएगा, केवल नाम में भेद हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों को। स्पष्ट हो गए जी? ये कहना ये चाह रहे हैं, अगर आप मूल का मूल खोजते इन्वेस्टिगेट करते कहीं तो जाकर के रुकोगे, और उसी को अंतिम मानोगे, और जिसको आप अंतिम मानोगे वो मूल हो जाएगा आपके लिए, और उस मूल का कोई नाम रखोगे आप। तो हमने भी तो मूल का कोई नाम रखा है, केवल नाम में भेद होगा, वस्तु में तो कोई भेद नहीं होगा। तो जब वस्तु में कोई भेद नहीं होगा तो मान लो ना जो हम बता रहे हैं, ये इसका अभिप्राय है। अब इसमें किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं आप। ये जो उत्तर दिया गया है, इस उत्तर में किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। महादेव जी अपना हाथ हटा लीजिएगा। प्रकृते संहत परार्थत्वे पूर्व पक्ष उत्थाप्यते। पीछे एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। जितना भी संसार है, प्रकृति है, ब्रह्मांड है, ये परार्थ होता है। सारी सृष्टि दूसरे के लिए होती है, स्वयं के लिए नहीं होती है। ये बात पीछे स्पष्ट कर दी। उसी बात को लेकर के प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है यहाँ पर। प्रकृते संहत परार्थत्वे, प्रकृति के जितने भी कार्य है, और वो संगात कहलाता है, संहत कहलाता है, और परार्थत्वे, और उसको परार्थ बोला है, दूसरे के लिए बोला है। इस दूसरे के बोलने में पूर्व पक्ष उत्थाप्यते, पूर्व पक्ष को उठाया जा रहा है, अर्थात प्रश्नकर्ता अपने पक्ष को प्रस्तुत करता है। क्या प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है? 69वें सूत्र में, समानः प्रकृतेः द्वयोः, समानः प्रकृतेः द्वयोः, प्रकृते द्वयो समान। प्रकृते इति पंचमी निर्देश। सूत्र में जो प्रकृते शब्द आया है, प्रकृते रेफ को विसर्ग हो जाएगा, प्रकृते विसर्ग वाला हो जाएगा, तो ये पंचमी विभक्ति का निर्देश है, अर्थात इसमें पंचमी विभक्ति है। मूल शब्द प्रकृति है, और उसको प्रकृति को
पंचमी विभक्ति में प्रकृते बनेगा। प्रकृति प्रकृति प्रकृतया, इसका रूप चलाएंगे ना, प्रकृति प्रकृति प्रकृतया, और पंचमी विभक्ति में प्रकृते है। षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों में एक जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ इसी भ्रांति को हटाने के लिए भाष्यकार ने कहा सूत्र में जो प्रकृते आया है ये कभी षष्ठी विभक्ति वाला ना समझना, ये पंचमी विभक्ति में है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और अर्थ कैसा निकलेगा? प्रकृति सकाशात द्वयोः मुक्त बंधयो पुरुषयो समानो अर्थलाभो अस्ति। प्रकृति सकाशात अर्थात प्रकृति से, प्रकृति सकाशात करते प्रकृति से, पंचमी विभक्ति का अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकृति से द्वयोः दोनों को ने जी मुक्त बद्धयोः पुरुषयो, एक मुक्तात्मा है और एक बद्धात्मा है। तो इस प्रकृति से मुक्तात्मा और बद्धात्मा इन दोनों पुरुषों को समान रूप से अर्थलाभः अस्ति, समान रूप से प्रयोजन का लाभ हो रहा है। इस प्रकृति से दोनों का प्रयोजन पूरा हो रहा है, दोनों का प्रयोजन प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर प्रकृति ही परमार्थ पुरुषार्थ, ये जो प्रकृति होती है वो पर के लिए होती है, अर्थात पुरुष के लिए होती है। परमार्थ अर्थात पुरुषार्थ, ये पुरुष के लिए प्रकृति है। तच्च इदम मुक्तम तच्च इदम उक्तम एव अनंतर सूत्रे, और तच्च इदम, इस बात को तो आपने इससे पहले वाले सूत्र में आपने बोला ही था। प्रकृति के संदर्भ में आपने बोला था, क्या बोला था? संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, इस सूत्र में बोला था आपने, 66वें सूत्र में। संघात जो होता है, संहत पदार्थ जो होता है वो पुरुष के लिए होता है, ऐसा आपने कहा था। इसलिए हम लोग कह रहे हैं प्रकृति पुरुष के लिए होती है। और न केवल इस सांख्य में बोला है, और दर्शनों में भी बोला है, जैसा कि तथैव ऐसा ही योग दर्शने अपि, योग दर्शन में भी बोला है। क्या? परार्थम संहत्यकारित्वात्, सारा का सारा संसार जो है संहत्यकारित्वात्, मिलकर के बना गया होने से, मिलकर के बना हुआ होने से परार्थम, ये दूसरे के लिए होता है संसार, ऐसा योग दर्शन में भी बोला है। तेना, इससे हम लोग कहना चाहते हैं समानो अर्थः सिद्ध्येत, इससे इस प्रकृति से दोनों को एक ही अर्थ प्रयोजन सिद्ध होता है। प्रकृति सकाशात् द्वयो मुक्तबद्धयो पुरुषयो कथम कस्मैचिद अपवर्ग फलम कस्मैचिद भोग फलम अभिव्यज्यते। तो अब इसमें हमारा प्रश्न है, जब प्रकृति दोनों के लिए बराबर है, मुक्तात्माओं के लिए और बद्धात्माओं के लिए, क्योंकि वो परार्थ है दूसरे के लिए, इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। मैं बोलूँगा कि मधु जी ने एक मकान बनाया अलग से, जिसमें रहती हैं उससे अलग एक मकान बना दिया, और उन्होंने बोला ये दूसरों के लिए। अब दूसरों में मैं भी आता हूँ, उनके बच्चे भी आते हैं। जब उन्होंने बोला ये दूसरों के लिए, अगर ये बोलती ये हमारे बच्चों के लिए मकान है, समझने का प्रयत्न करना। बोलने वाले ये कहे ये हमारे बच्चों के लिए मकान है, तो उन्हीं के बच्चों के लिए, अब दूसरा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, ये दूसरों के लिए। अब ये दूसरे में तो दोनों हैं, एक उनका बेटा भी और एक मैं भी हूँ, मैं भी जाके रह सकता हूँ और वो भी रह के, दोनों में कोई भी रह सकते हैं। जब दोनों रह सकते हैं तो अब इसका निर्धारण कैसे करोगे आप? कौन सा निर्धारण? प्रकृति से द्वयो मुक्त बद्धयो पुरुषयो, इन दोनों बद्ध और मुक्त पुरुषों में कथम कस्मैचिद अपवर्गम, किसी के लिए तो अपवर्ग मिल रहा है इस प्रकृति से। प्रकृति तो दोनों के लिए, तो इस प्रकृति से तो वो अपवर्ग में जा रहा है। और कस्मैचिद भोग फलम अभिव्यज्यते, और किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए वो भोग प्राप्त करा रहा है। प्रकृति दोनों के लिए है, मुक्तात्मा के लिए भी है और बद्धात्मा के लिए। लेकिन प्रकृति किसी को तो मुक्ति का फल दे रहा है और किसी को भोग रूपी फल दे रहा है, अर्थात बंधन रूपी फल दे रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ जाए तो आगे उत्तर भी समझ में आ जाएगा आपको। किनको नहीं समझ में आया प्रश्न वो पूछ सकते हैं।
हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। इसमें दो के लिए कहा गया है, प्रकृति सकाशाद दयोर मुक्त बद्धयो। ये बद्ध कौन है? मुक्त तो जीवात्मा है, बद्ध कौन है इसमें? वो भी तो जीवात्मा है। बद्ध जीवात्मा है। हाँ जी, बद्ध जीवात्मा है। तो दोनों जीवात्मा है। अब आपका क्या प्रश्न है? मुक्त भी वही है। मुक्त भी जीवात्मा है और बद्ध भी जीवात्मा है, अर्थात अलग अलग आत्मा है, जीवात्मा है, एक थोड़ा जीवात्मा है। आप भी जीवात्मा है, मैं भी जीवात्मा हूं, दोनों अलग अलग है ना, ऐसे। नहीं, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए स्वामी जी। और क्या स्पष्ट करूं जी? प्रकृति किसी को मुक्ति प्रदान कर रही है और किसी को बंधन में पहुंचा रही है, तो दोनों के लिए हो रही ना। उसी में तो जीवात्मा ही आएगा। जीवात्मा आएगा जी, जीवात्मा अलग अलग जीवात्मा है ना। किसी जीवात्मा को तो मुक्ति दे रही है प्रकृति और किसी जीवात्मा को बंधन दे रही है। ऐसा क्यों? जब दोनों के लिए है तो दोनों को या तो बंधन में पहुंचा है और दोनों को मुक्ति में पहुंचा है, लेकिन किसी को बंधन में पहुंचा रहा है, किसी को मुक्ति में पहुंचा रही है प्रकृति। ये तो ऐसी बात है कि एक माँ जो है ना, बेटे को तो सारी संपत्ति दे दिया और काफी संपत्ति है, बेटे को दे दिया, और बेटी को जो है ना शादी में जितना लगाना था लगा दिया, बस समाप्त हो गया, और उसको और कुछ नहीं देना है। इतना दोहरा व्यवहार कैसे करते हैं आप लोग? मैं आप ही लोगों को बोल रहा हूं। हाँ, जब दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर दो ना संपत्ति का। किसी को आप ज्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, ऐसा क्यों? फिर आपका जो दिमाग कहता नहीं जी, वो जो बेटी है ना उसको थोड़ा इसलिए देते हैं क्योंकि जिसके पास जाती है ना तो वहाँ उसको मिलता है, तो अगर यहाँ से दे देंगे तो उसका डबल ज़्यादा हो जाएगा बेटी का। पर ये दिमाग नहीं चलता है, लेकिन यहाँ भी कोई बहू बन करके आ रही है तो वो भी तो लाएगी। जो बहू बन करके आ रही है वो भी तो लाएगी। ये क्यों नहीं सोचता व्यक्ति? भाई ये बेटी ले जाएगी, अपना हिस्सा पूरा ले जाएगी तो उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पति के पास भी तो है, और ये भी ले जाएंगी तो उसके पास ज़्यादा हो जाएगा। तो जब वो बेटे के पास भी तो बहू आएगी ना, तो वो भी तो लाएगी, तो ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएंगे। ये सोच नहीं आता आदमी को। खैर, तो यहाँ ये कहा जा रहा है प्रकृति जो है दोनों के लिए बराबर है, तो दोनों के लिए बराबर समान है, तो किसी को मुक्ति दे रही है प्रकृति, किसी को बंधन दे रही है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न है। माता जी अब तो समझ में आ गया आपको? जी स्वामी, धन्यवाद, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अमित जी को क्या कहना है? हाँ स्वामी जी, इसमें जो दो प्रकार के मतलब जीवात्मा है, तो एक को मुक्ति मिल रही है, एक को बंधन मिल रहा है जी, तो योग्यता के अनुसार मिल रहा है। ये आप उत्तर मत दीजिएगा। उत्तर नहीं पूछा जा रहा, आप क्या उत्तर देंगे? प्रश्न समझ में आया नहीं आया ये आपसे पूछा है, तो अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, उत्तर तो आगे देंगे सूत्रकार, आपको देने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर तो आगे देंगे ना। ये तो प्रश्न रखा है जी। अब सूत्र का अभिप्राय तो भाष्यकार ने समझाया है, आगे 3 पंक्तियां जो है ये दूसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र का कैसा अर्थ किया उसके बारे में बताया जा रहा है। कह रहे हैं द्वयो इत्यस्य अर्थो अनिरुद्ध वृत्तो वादी प्रतिवादिनो, ऐसा अर्थ किया है। ये जो सूत्र में द्वयो शब्द आया है, द्वयो का अर्थ होता है दोनों का या दोनों को। अब ये दोनों शब्द में अनिरुद्ध वृत्तिकार ने वादी प्रतिवादी ऐसा अर्थ किया है। एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, अर्थात एक प्रश्नकर्ता होता है, एक उत्तरकर्ता होता है। तो द्वयो शब्द से वादी और प्रतिवादी ऐसा अर्थ अनिरुद्ध वृत्तिकार ने किया है। विज्ञान भिक्षु भाष्य, विज्ञान भिक्षु ने भी क्या अर्थ किया? वादी प्रतिवादिनो, उन्होंने भी वादी और प्रतिवादी अर्थ किया, अथवा प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति पुरुष, ऐसा 2 अर्थ किया है। कह रहे हैं तो अनिरुद्ध वृत्ति ने और विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने
एक ने वादी प्रतिवादी अर्थ किया, एक ने प्रकृति पुरुष ऐसा अर्थकृता ऐसा अर्थ किया है। उभयत्र अपि अर्थ अयुक्ति ही, इन दोनों भाष्यकारों ने जो अर्थ किया है वो अयुक्त है, अनुचित है। क्यों अनुचित है? नहीं अत्र वादी प्रतिवादिनो प्रत्यक्षम सूत्रे प्रसज्येते, यहाँ वादी और प्रतिवादी का सूत्र में कोई प्रसंग नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए वादी प्रतिवादी का कोई प्रसंग होता तो इसके आगे जो सूत्र आ रहा है समाधान में उसमें इसका संकेत करते हैं, पर ऐसा संकेत नहीं किया है अगले सूत्र में। इससे पता लगता है यहाँ द्वयो शब्द का अर्थ वादी प्रतिवादी नहीं होना चाहिए, न ही प्रकृति पुरुष होना चाहिए। कह रहे हैं अग्रिम सूत्र असांगत्यम च अपतति। अग्रिम सूत्र आगे जो 17वां सूत्र है इसमें असंगति बैठेगी अगर वादी प्रतिवादी अर्थ करेंगे। तथा अर्थविदाने तस्मात् तयोः न युक्तार्थकारिता, इसलिए ऐसा उन लोगों का अर्थ मान लिया जाएगा तो युक्त उचित अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए ये वादी प्रतिवादी अर्थ नहीं है और न प्रकृति पुरुष अर्थ है। बद्ध और मुक्त यही अर्थ लेना चाहिए, ऐसा भाष्यकार कहना चाह रहे हैं। हाँ जी मधु जी। स्वामी जी स्वामी जी, प्रकृति पुरुष का क्या अर्थ है? प्रकृति पुरुष मतलब एक प्रकृति है और एक पुरुष है, दो अलग अलग चीजें ना। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। अब इसका समाधान दे रहे हैं जी। अधिकारी त्रैविध्यात न नियमः, अधिकारी त्रैविध्यात न नियमः, ये 69वें सूत्र का उत्तर है। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। प्रश्नकर्ता ने पूछा जब प्रकृति दोनों के लिए समान है, जब दोनों के लिए समान है तो दोनों को या तो मुक्ति मिलनी चाहिए या बंधन मिलना चाहिए। किसी को मुक्ति मिल रही है, किसी को बंधन मिल रहा है। एक पिता है, एक बेटे को तो सारी संपत्ति दे रहे हैं और एक बेटे को बिल्कुल नहीं दे रहा है। दो बेटे हैं, पिता जो है एक को तो सारी संपत्ति दे दिया लेकिन एक बेटे को बिल्कुल एक कौड़ी तक नहीं दिया। ऐसा क्यों नहीं दिया? पिता गलत है तो उसका उत्तर दे रहे हैं। अधिकारी त्रैविध्यात न नियम, अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं इसलिए एक नियम नहीं बनाया जा सकता। अब एक बेटे को पूरी संपत्ति इसलिए दिया, वो अधिकारी है तो देना ही चाहिए अधिकारी को, और एक बेटा अनधिकारी है, जो अनधिकारी को कोई वस्तु दी जाती है उसका दुरुपयोग करेगा, इसलिए क्यों दिया जाए उसको? वही नियम यहाँ लागू कर लीजिएगा। तो अधिकारी त्रैविध्यात, अधिकारी के 3 प्रकार के होने से न नियम, एक नियम नहीं बनाया जा सकता। भाष्य को देखिएगा, बहुत सरल अर्थ है। अधिकारी नाम उत्तम मध्यम मंदरूप त्रिविधत्वात्, जो अधिकारी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उत्तम अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी और एक मंद अधिकारी। इसलिए त्रिविधत्वात्, 3 प्रकार के अधिकारी होने से। न नियम समानार्थ साधनस्य नियमो न भवति, एक ही प्रयोजन का समानार्थ साधनस्य, एक ही नियम, एक ही प्रयोजन को बताने का नियम न भवति, नियम नहीं बनेगा। समान रूप से प्रयोजन, सबका एक ही प्रयोजन सिद्ध हो ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। तत्र उत्तम अधिकारी क्षिप्रम मुक्तो भवति, जो उत्तम अधिकारी होता है बहुत जल्दी मुक्ति में चला जाता है। मध्यम अधिकारी चिरेना, और जो मध्यम अधिकारी होता है वो चिरेना, देर से होता है। कैसे देर से? अनेक जन्म जन्मांतरानि अतिबाह्य मुक्ति भाग भवति, तो अनेक जन्म जन्मांतरों का अतिबाह्य पार करके मुक्त भाग भवति, मुक्ति का भागी बनता है। मंदस्तु, जो मंद अधिकारी होता है, बद्ध सन भोगमेव अनुधावति, वो बद्ध होकर के बंधन में आता हुआ भोगमेव अनुधावति, वो भोगों के पीछे ही दौड़ता है। हाँ, इधर देखिए, मुक्ति में टीवी मिलेगा क्या? मुक्ति में टीवी मिलेगा क्या? BMW गाड़ी मिलेगी क्या? मुक्ति में ये मिलेगा वो मिलेगा? हमें नहीं चाहिए मुक्ति आपकी, आप अपने पास ही रखो।
बहुत सारे लोग बोलते हैं इतने बढ़िया संसार के इतने सुख है, इतना वैभव है, इसको हटाकर, इसको ना भोग करके बिना मतलब वैराग्य को प्राप्त करो और सन्यासी बन जाओ और विरक्त बन जाओ, सब कुछ त्याग कर दो, तपस्या करो, ये करो वो करो। काय को करना ये सब? मुक्ति में ऐसे थोड़ा मिलेंगे इतने वैभव, इसलिए हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति अपने पास रख लो। कितने लोग ऐसे, सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, कोई कोई विरला ही होता है कि वो ऐसा ना बोल करके मुक्ति के लिए मेहनत करता है जैसे आप लोग कर रहे हैं, पर लगेगा अनेक जन्म, क्योंकि अनेक जन्म जन्मांतरों तक हमें पहुंचना पड़ेगा। और जो उत्तम अधिकारी होता है वो जल्दी प्राप्त कर लेगा, उसके लिए भी बोलेंगे आगे। आगे एक सूत्र आएगा इसी पाद में, उत्तम अधिकारी कैसा होता है। तो ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम उत्तम कर्म करते हैं तो शीघ्र पहुंच जाएंगे मुक्ति में। प्रकृति थोड़ी रोक रही है कि आपको मुक्ति नहीं दूंगी, उसी को दूंगी। प्रकृति का सदुपयोग करो तो मुक्ति में चले जाओगे, प्रकृति का दुरुपयोग करो तो बंधन में बना रहोगे। अब आपके हाथ में है कि प्रकृति का आप दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें। हाँ, जितने भी लॉकर्स में रखे हैं ना ऑर्नामेंट्स, लॉकर्स में रखने के लिए है या उपयोग करने के लिए है? प्रकृति है वो। मैं आपके ऊपर ही आता हूँ। जितना भी धन जो है ना, जो रखा हुआ है, जिसका वो यूज़ नहीं करना है, वो यूज़ के लिए है या धरे रखने के लिए होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भविष्य के लिए नहीं रखना चाहिए, भविष्य के लिए नहीं रखना चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल रखिएगा, पर कितना रखोगे उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, थोड़ा सा ही रहना चाहिए। थोड़ा सा रहेगा तो आदमी मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उसको पता है मेरे पास बहुत है, कुछ हो जाए ना मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत है, तो फिर वो मेहनत नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता। याद रखना, अभाव जो है पुरुषार्थी बनाता है और भाव जो है निठल्ला बनाता है। कुछ समझने का प्रयत्न करिए। अभाव जो है पुरुषार्थी बनाता है। आप 50 साल पहले जाइए, उस समय कितना अभाव होता था, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करते थे लोग, और विशेषकर शारीरिक फिजिकल जो है मेहनत जो है बहुत करते थे। चलना, इधर करना उधर करना, यानी शरीर को बहुत एक्टिव रखते थे, स्वस्थ रखते थे। और आज साधन ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए शरीर का जो एक्टिवनेस जो है वो समाप्त करते जा रहे हैं, क्योंकि भाव है। जब गाड़ी है, बाइक है, बाइसिकल है, ये है वो है, सब कुछ है, तो कौन जाएगा पैदल? सोचो आप, अगर अभाव में आ जाए ना आप लोग, सब जाएंगे आप। जब आप अभाव में आ जाएंगे ना, सब करोगे जो 50 साल पहले करते थे। इसलिए त्याग जो है बहुत महान कार्य है, और जो त्याग करता है ना उसके पास रहता नहीं रहता है तो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ करके प्राप्त करो, उसका सदुपयोग करो, समाप्त करो, उसको रखना नहीं। इमरजेंसी के लिए थोड़ा रखो, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। पता नहीं आपको कितना समझ में आता है मेरी बात। तो आगे बढ़ूं जी? नहीं, सारी बातें समझ में आती है आपको, ऐसा है नहीं कि आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन करना नहीं है आपको। लोग कहते हैं हाँ जी टेंशन नहीं लेना, हाँ नहीं लेना, समझ में आ गया, लेकिन क्या करूं, लेना पड़ता है। मतलब सारी बातें सुन करके फिर अंत में कहता है कि टेंशन तो लेना ही पड़ता है जी। अब उसको क्या समझ में आया, थोड़ा सोचिएगा, क्या समझ में आया? त्याग करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, समझ में आया, आ गया। लेकिन जब त्याग करने का अवसर आता है तो त्याग नहीं करता है। तो अब क्या समझ में आया? उनको शब्द समझ में आते हैं, उनको शब्द समझ में आते हैं, अर्थ समझ में नहीं आता है। और जो शब्दों को समझते हैं और शब्दों को समझ करके हमें सब समझ में आता है ऐसा मान करके चलते हैं, वो सर्वाधिक अविद्या में ग्रस्त रहते हैं। याद रखना, सर्वाधिक अविद्या में ग्रस्त रहेंगे और सर्वाधिक दुखी वही रहेंगे। इसलिए वेद कहता है ततो भूय इवते तमो यौ अविद्यायाम रता।
नहीं, विद्यायाम रता, जो विद्या में रत रहते हैं। जो अविद्या में रत रहते हैं वो तो अंधकार को प्राप्त करते ही हैं, लेकिन जो विद्या में रत रहते हैं वो उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त करते हैं, ये वेद कहता है। क्योंकि वो शब्दों को अच्छी तरह समझते हैं, पर करना उनको नहीं होता है, प्रैक्टिकली उनको नहीं करना होता है, वो सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो इसलिए आज दुनिया में जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो उतने ही अधिक दुखी है, क्योंकि उस पढ़ाई लिखाई का यूज़ नहीं करते। और जो जितने कम पढ़े लिखे लोग हैं वो उतने ही अधिक सुखी, इसलिए जितना उनको समझ है उसका वो यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सुखी है। यहाँ ना पढ़ना कारण नहीं बन रहा है, पढ़ना कारण नहीं बन रहा है। कारण कौन बन रहा है? यूज करना और ना करना कारण बन रहा है। विद्या का प्रयोग, विद्या का अप्रयोग कारण बन रहे हैं दुख का। विद्या का जो प्रयोग करता है वो सुखी हो जाता है, और जो विद्या का प्रयोग नहीं करता वो दुखी रहता है। इसलिए आप में से कुछ लोग ये ना सोचे कि अच्छा भला हम कम जानते, हम कम ही जानते रहेंगे, कम ही जानकार बने रहेंगे, ताकि हम ज़्यादा दुखी ना होना पड़े। ऐसे कई बार आप लोग सोचते हैं, पर ऐसा सोच गलत है। ये सोचना है कि हम अधिक से अधिक जानेंगे और अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, ताकि अधिक से अधिक दुखों से बचे रहेंगे। तो आगे बढ़ता हूँ जी मैं, समय आपका हो रहा है। अब किसी को कुछ एक नया प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग ये है कि ये जो 24 तत्व बताए गए, पुरुष को लेकर के 25 तत्व, ये 24 तत्व क्या करते हैं, इनका क्या काम है, इसको लेकर के एक अच्छा प्रसंग आगे चलाएंगे। तो इसको हम कल ही प्रारंभ करेंगे। सरिता जी। हाँ जी स्वामी जी, ये जो 70वें सूत्र में अधिकारी जो हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो जो र में एक ही मात्रा है, संधि विच्छेद के समय क्या वो बड़ी हो जाएगी या छोटी रहेगी? नहीं, वो अरस्वी रहेगा। संस्कृत है ना, वो हिंदी में आप दीर्घ कह सकते हैं, ये अरस्वी रहेगा। जी जी ठीक है जी। सर तो नहीं लगेगा ना इसका पीछे? नहीं, वो अधिकारी अरस्वी रहेगा जी। ठीक है। और एक स्वामी जी 57वां सूत्र है जिसमें लिखा है कि प्रधान अविवेका अन्य अविवेक से तदहाने है या तदधाने जैसे लिखा है ना? हाँ जी। उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तदहाने। हाँ जी, वो संधि कारण से हकार को धकार हो गया। जब संधि को अलग करेंगे तो वो धा को हकार बन जाएगा, तो तद हाने ऐसा बनेगा जी। ठीक है। और एक स्वामी जी पृथ्वी और पृथ्वी, मतलब ह को छोटी की मात्रा लगती है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? पृथ्वी में थी में जो इकार है उसके लिए पूछ रहे हैं, या वकार में जो इकार है उसको पूछ रहे हैं? थ में जो छोटी की मात्रा लगती है ना, पृथ्वी जी पृथ्वी, जी, उसमें और जो हम जनरली लिखते हैं कि पृथ्वी आधा थ जो लिखते हैं, उन दोनों में क्या फर्क होता है? हाँ, वो व्याकरण में थोड़ा सा फर्क आता है, प्रत्ययों में फर्क आता है। जी जी ठीक है जी धन्यवाद जी। योगेश जी को क्या कहना है? स्वामी जी, अनुधावती का अर्थ क्या होगा? अनुधावती का मतलब है हम जैसे कोई रूप के पीछे दौड़ रहा है, पीछे पीछे दौड़ने को अनुधावती। अनु का मतलब पीछे और धावती का मतलब दौड़ना, तो पीछे पीछे दौड़ना, भोगों के पीछे पीछे दौड़ रहा है जी। ठीक है। हाँ जी। उषा जी। माइक खोलिए। प्रकृति से महत्व से अहंकार जो होता है जी, उसका कोई टाइम है और कैसे उसका प्रोसेस कुछ है, ऐसा पता चलता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल टाइम होता है, प्रोसेस भी होता है जी जी। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं तो उसका भी टाइम होता है, उसका भी प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग जो बनाते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी प्रोसेस होता है, तो उसमें भी होता है जी।
अच्छा, और था जो सांख्य दर्शन सांख्य विद्या, उनमें क्या फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं क्या है, है? शब्दों में अंतर है। सांख्य दर्शन का मतलब है सांख्य विद्या और सांख्य दर्शन का मतलब सांख्य विद्या है, एक ही बात है। और तो 69 में जो लिखा हुआ है जी, प्रकृति ही परमार्थ पुरुषार्थ, ये क्या दोनों परमार्थ पुरुषार्थ क्यों लिखा हुआ है? ये परमार्था को खोला है। परमार्था का मतलब है पुरुषार्थ। दोनों के रिपीट हुआ क्यों? वो पर्यायवाची कहते हैं इनको। जैसे आपकी अभिलाषा क्या है, आपकी तमन्ना क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है। मैंने आकांक्षा बोला, तमन्ना बोला, अभिलाषा बोला, इच्छा बोला, ये सब पर्यायवाची कहला, एक ही अर्थ को बताने वाले अलग अलग शब्द। जी जी धन्यवाद जी। हाँ जी, चंद्र जी। प्रणाम सर जी। सांख्य दर्शन में हम वैदिक गणित को किस रूप में देख सकते हैं? नहीं, सांख्य दर्शन का विषय वैदिक गणित नहीं है। वैदिक गणित अलग विषय है, उसके लिए अलग वैदिक गणित के नाम से कुछ पुस्तकें हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो ज्योतिष शास्त्र है ना, उसमें गणित विद्या है। क्योंकि ये इस मैथमेटिक्स से ये बहुत हटके वैदिक गणित बहुत ज्यादा मतलब शामिल बहुत जल्दी होते हैं प्रश्न के हल से वैदिक गणित से। देखिए, कोई भी शास्त्र है उसमें गणित तो कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। जी। जैसे ही संख्या आ जाए तो गणित है ना, जहाँ संख्या आ जाएगा वहाँ गणित होगा, लेकिन उसका मुख्य विषय नहीं है। गणित मुख्य विषय नहीं है सांख्य शास्त्र का। जी अमित जी। स्वामी जी नमस्ते जी। 68वें सूत्र में जो संस्कृत दिया हुआ ऊपर जी, तत्प्रेत्यर्थम पारंपर्ये परंपरमिति प्रवाहे अपि जी, और धातु विस्तार में आ रहे हैं तो यहाँ तत्प्रेत्यर्थम पारंपर्ये परस्पर मिति प्रवाहे अपि हो गया। तो परस्पर मिति ठीक है या परंपर मिति ठीक है? भाष्य में जी जी 64वें पेज पर, 64वें पेज पे तो भाषा विस्तार में चौथी लाइन तत्रिक्तम पारंपर्ये परस्परमिति प्रवाहेपि, ये तो परंपरम इति होना चाहिए, वो गलत मिसप्रिंट है। जो ऊपर संस्कृत में तो परंपरमिति लिखा हुआ है। हाँ, परम इति, यही सही है। परम करो, उसके आगे ये परस्परम जो भाष्य में लिखा है वो मिसप्रिंट है। जी। उमा नंदन जी। स्वामी जी प्रणाम जी। ये अतिबाह्य का अर्थ नहीं याद रहा स्वामी जी। अतिबाह्य का अर्थ होता है इसको लांग करके, यानी इन इतने जन्म जन्मांतरों को पार करके अर्थ लीजिए उसका। गणेश जी। स्वामी जी नमस्ते जी। और आत्मा और मुक्तात्मा में ये दोनों में अंतर क्या है, कितना अंतर है? मुक्तात्मा और बद्धात्मा। मुक्तात्मा तो जो अविद्या को समाप्त कर देता है उसको मुक्तात्मा कहते हैं, और जो अविद्या को समाप्त नहीं करता, अविद्या से प्रेम करता, उसको बद्धात्मा कहते हैं। तो इस संसार में अभी मुक्तात्मा है? नहीं, ये कहना चाह रहे हैं, यानी एक आत्मा को मुक्तात्मा बनाती है। मुक्तात्मा का मतलब यहाँ पहले से मुक्तात्मा है फिर उसको मुक्त करता है, ऐसा नहीं है। इसका ये अभिप्राय होता है कि गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, लोक में जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, तो गाड़ी अच्छी चल रही का मतलब है गाड़ी को अच्छा चलाया जा रहा है। कोई चलाने वाला दूसरा होता है, चलाने वाले के कारण से अच्छी चल रही है, चलाने वाले के कारण से गलत चल रही है। तो यहाँ पर यह अभिप्राय है कि प्रकृति सभी आत्माओं के लिए समान है, लेकिन किसी को मुक्तात्मा बना रही है, किसी को बद्धात्मा बना रही है, इसका यह अभिप्राय है। जी स्पष्ट हो गया आपको? स्पष्ट हो गया समझ। जी जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।